कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखने में मुआवनत करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रखने में मुआवनत करता है। अलावा अज़ी इससे खून के बहाव को मामूल के मुताबिक रखने में मदद मिलती है, बड़ी आंत के कैंसर का खतरा घट जाता है और वज़न कम करना आसान होता है। ताहम तहकीक बताती है कि कैल्शियम आपके दिल पर इस वक्त बड़ा असर डालता है जब आप इसे दवा या गोली की सूरत में इस्तेमाल करें। चंद बरस पहले उधेड़ उम्री से गुजरने वाली 36,000 से ज़ायद ख़वातीन के 7 साला कवाइफ के तजिए से ये बात ज़ाहिर हुई कि जो ख़वातीन रोज़ाना कैल्शियम की गोलियां खा रही हैं, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम नीज़ विटामिन डी के 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, इनमें दिल के मसाइल में मुब्तला होने का खतरा 22% बढ़ गया था। कैल्शियम लेना शुरू कर दें तो इससे मुमकिना तौर पर हड्डियों के टूटने से हिफाजत तो हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक और फालिज के इम्कानात किसी हद तक बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि अब लोगों में कैल्शियम की इतनी ज़्यादा अहमियत बाकी नहीं रही और ग़िज़ाओं के ज़रिए कैल्शियम के हुसूल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। माहिरीन का ख्याल है कि हड्डियों को मजबूत और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए ऐसी वर्जिशें ज़्यादा करनी चाहिए जिनमें वज़न उठाना पड़ता है, और ग़िज़ा में इन डेयरी मसनूआत मसलन दूध, दही, पनीर को शामिल करना चाहिए जिनमें चिकनाई कम होती है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों और तेल छोड़ने वाली रोगनी मछलियों में भी कैल्शियम है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि विटामिन डी के बगैर कैल्शियम जिस्म में जज्ब नहीं हो सकता और सूरज की किरणें विटामिन डी के हुसूल का अच्छा ज़रिया हैं। ये मकसद इस वक्त पूरा होगा जब किरणें जिल्द पर पड़ेंगी, इसलिए कहा जा सकता है कि कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया ग़िज़ा है, और अगर किसी वजह से दवाई की सूरत में कैल्शियम की ज़रूरत हो तो इसकी यौमिया मिकदार 600 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हड्डियों के भुरभुरे पर हल्दी में पोशीदा सेहत के राज। जड़ी बूटियों की जड़ों से हासिल किया जाने वाला कुदरती मसाला हल्दी एक ताकतवर एंटीसिपेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जुज़्व है जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत और खूबसूरती पर बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। इंग्लिश अद्वियात ज़्यादातर एंटीसिपेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलर्जिक होती हैं, जिन्हें मौसमी इन्फेक्शन से पेश आने वाले मसाइल से लड़ने के लिए मरीजों को तजवीज़ किया जाता है। मौसमी वायरसेस और इन्फेक्शन पैदा करने वाले फटराज ज़्यादातर कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को ही निशाना बनाते हैं। कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले माहिरीन और ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और इंसान को नुकसान पहुँचाने वाले फटराज से बचाव के लिए हल्दी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर तजवीज़ किया जाता है। हल्दी एक एंटी कोलेस्ट्रॉल मसाला है जो कि इंसान की मजमूई सेहत और दिल के लिए मुफीद है। हल्दी में मौजूद कारोकामन नामी मुरक्कब इंतहाई ताकतवर होता है जो इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम मजबूत बनाता है। माहिरीन के मुताबिक हल्दी में मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज मौजूद है, जिसमें जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर का मुतवाज़िन रहना, कैंसर के खलियात की अफजाइश की रोकथाम में मदद करना, सोजिश से निजात, ज़हनी दबाव में आराम और मुतासरा पट्ठों की बहाली शामिल है। इसे कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है कि जैसे कि पकवान, सलाद, दूध और चटनियों वगैरह। तहकीक के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल कम और कंट्रोल करने में मदद देता है, खुसूसन ऐसे अफराद में जो ज़ियाबितस टाइप 2 के शिकार हों। इसी तरह मौसम बरसात के अमराज और यूनानी इलाज, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल किया जाए तो इस मौसम के वबाई अमराज से महफूज रहा जा सकता है। मई जून की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद जुलाई में मौसम बरसात का आगाज़ होता है, जो आमतौर पर सितंबर के वस्त तक रहता है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जगह जगह पानी जमा हो जाने से वबाई अमराज फूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल किया जाए तो इस मौसम के वबाई अमराज से महफूज रहा जा सकता है। बारिशों के बाद कीचड़ हो जाए तो उसे अच्छी तरह साफ़ करें, कमरों के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें ताकि ताज़ा हुआ और धूप से खुश्क हो जाएं। घर में जरासीम किश अद्विया का स्प्रे करवाएं और तमाम कमरों को हरमल की धुनी दें। इसके अलावा मौसम बरसात में पानी हमेशा आबाल कर पिएं। मुमकिन हो सके तो पानी में परमंगनेट डालकर इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह गुस्ल करें।
मलबूसात सोती और हल्के इस्तेमाल किए जाएं। अपने घरों के अर्द गिर्द और करीब व जवार में पानी खड़ा न होने दें। गंदगी के ढेर जिन्हें अलिफाटेना मुश्किल हो, उन पर खुश्क मिट्टी डाल दें या फिर मिट्टी के तेल का बाकायदगी से छिड़काव किया जाए। घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी सफाई का खुसूसी एहतमाम करें ताकि मक्खी, मच्छर, खटमल, लाल बेग और दीगर कीड़ों से बचा जा सके। मौसम बरसात में रूम कूलर का इस्तेमाल करें। न खुले आसमान तले सोएं, क्योंकि नमी वाली हवा जिस्म में बुखार की कैफियत पैदा कर देती है और इस तरह जिस्म में तनाव और टूट फूट का अमल होता है। बेहतर तरीका यह है कि छत तले सोएं और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। देखा गया है कि गर्मियों में पानी और ठंडे ठार मीठे मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मौसम बरसात में उनका इस्तेमाल कम हो जाता है, निजता जिसमें हयातीन और नमकियात की कमी वाक़ हो जाती है। वैसे भी मौसम बरसात में ये मशरूबात फ़ायदेमंद नहीं रहते, क्योंकि उनका इस्तेमाल जिस्म की क़ुव्वत और आज़ा हज़म के अफ़ाल मुतासिर कर देता है। फिर बरसात में पानी में जरासीम जल्द हमला आवर हो जाते हैं, इसलिए इस मौसम में ग़िज़ाई एहतियात बरतकर मौसम बरसात से मुताल्लिक़ा अमराज से महफूज रहें। मसलन खाना हमेशा भूख रखकर और ताज़ा खाएं। बासी और बाजारी खानों से एहतियात करें। गिले सड़े फल इस्तेमाल ना करें। अमरूद, तरबूज, खरबूजा और खीरा इस्तेमाल करने में एहतियात बरतें। इसके अलावा ज़्यादा अरसे से फरीज़ किया हुआ गोश्त और सालन न खाएं। फ्राई और तेज़ मसाले वाली ग़िज़ाओं से दावर रहें। खाना ज़ूद हज़म और भूख रख कर खाएं। बिस्यार खौरी से बचें कि यह आदत पेट खराब कर देती है। छोटे बच्चों को कुल्फियाँ और बर्फ़ के गोले इस्तेमाल न करने दें। नमकीन लस्सी जो कि बर्फ़ के बगैर हो मुफीद है। खाने की अशिया ढांप कर रखें। मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए प्याज, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। सिरका भी मुफीद है। फल सब्जियां धोकर और ताज़ा इस्तेमाल करें। बाजारी मशरूबात से हाथ अलिफाटे लें। इस मौसम में लीमू की नमक मिली सिकंजबीन बेहतरीन मशरूब है और ये इलाज भी है। सिरका में भीगे हुए प्याज इस्तेमाल करें कि सिरका इस मौसम के अमराज से महफूज रहने की बेहतरीन तदबीर है। सिरका हरारत और ठंडक का हुसैन इम्तिजाज है, जो जिस्म से गलीज़ और फासिद मादे खारिज करता है और तबीयत को फरहत बख्शता है। अद्विया के जहरीले असरात ज़ाइल करता है। बरसात के अमराज और उनका इलाज। हैज़ा इस मौसम का आम मर्ज़ है जो ग़िज़ाई बेएहतियाती से जन्म लेता है। इस मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरके में भीगे हुए प्याज इस्तेमाल करें। मर्ज़ लाहिक होने की सूरत में करीबी मुस्तनद मुआलिज से रुजू करें। मलेरिया मौसम बरसात में मच्छरों की बहुतात हो जाती है। अगर इन मच्छरों में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी हों तो मलेरिया तेज़ी से फैल जाता है। इस सावरत में बर्ग तुलसी 1 तोला, काली मिर्च 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम लेकर पेस्ट कर चने बराबर गोलियां बना लें और सुबह और रात दूध ताज़ा पानी से लें। इसके अलावा हमदर्द की अजामी गोलियां भी मुअस्सर साबित होती है। खारिश, फोड़े, फुंसियाँ बरसाती गंदे पानी के ताफुन से अक्सर खारिश का मर्ज़ लग जाता है। इसके लिए नीम के ताज़ा पत्ते आबाल कर इस पानी से गुस्ल करें और मजून मुसफ़ा ख़ास सुबह और शाम आधा आधा चाय का चम्मच हमरा अरक मंडी आधे आधे कप से इस्तेमाल करें और गर्म और मुहर्रिक अशिया से एहतियात बरतें। सैलाब के पानी से होने वाली खारिश में भी ये अमल फ़ायदेमंद साबित होता है। इशुब चश्म बरसात में इशुब चश्म का आर्ज़ा भी आम हो जाता है। आँखों में जलन की सूरत में आँखों में बारी बारी गुलाब के 2-3 कतरे हर 2-3 घंटे के वक्फे से टपकाएं। पेचिश स्पगोल साबित 2 चम्मच दही में मिलाकर दिन में 2-3 बार खाना मुफीद है। हमदर्द का इसहालिन शरबत भी मुअस्सर है। खांसी माल्ठी 6 ग्राम एक पानी में जोश देकर पीना मुफीद है। हमदर्द की सदरूरी भी फ़ायदेमंद है। टाइफाइड गुलों के पत्तों का जोशांदा दिन में 2-3 बार पिया जाए, जबकि हमदर्द कर्ज तफूदिये भी मुअस्सर तदबीर है। नज़ला और ज़ुकाम हमदर्द का इंस्टेंट जोशांदे का इस्तेमाल इक्सीर साबित होता है। मौसम बरसात के अमराज और यूनानी इलाज।